टू कांस्टेंट लें तो इलेक्ट्रिकल का फोर्स जो होगा वो भी क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर ऑफ इक्वलिटी। अच्छा, डिफरेंस करने के लिए मैं क्या नॉर्मली करता हूँ कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यहाँ छोटा सा g बना देता हूँ और इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए मैं छोटा सा यहाँ पे E बना देता हूँ, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन सी है और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। ये इनका सबसे पहला सिमिलैरिटी होती है। और इनकी सेकंड सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों फोर्सेस जो है वेरी लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, बहुत ही दूर तक काम करती हैं। और जीरो कहाँ पे होती हैं? ये इन्फिनिटी पे होती हैं। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी सेपरेशन पे चले जाएं तब हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये दोनों फोर्सेस क्या हो गई हैं, जीरो हो गई हैं। तो ये दोनों के बहुत ही मेजर से सिमिलैरिटीज या एक जैसी चीजें हैं, कॉमन थिंग्स हैं इन दोनों फोर्सेस के दरमियान। ठीक है जी। But the differences now, let's talk about the differences. What is the major difference between electrical and gravitation force? That gravitational force is always attractive. Gravitational force हमेशा attractive होता है, जबकि electrical force can be attractive or repulsive. So gravitational force attractive होता है, जबकि electrical force attractive और दोनों हो सकता है। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है चार्जेस की नेचर के ऊपर। जो दिस इज द मेजर डिसएग्री थिंग या डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, के वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, जबकि वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद द सेकंड थिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स upon medium between two masses। ठीक है, तो टू मासेस के दरमियान में कोई भी मीडियम अगर आ जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उन दोनों मासेस के दरमियान में मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। वाइल इलेक्ट्रिकल फोर्स, सॉरी यही पॉइंट कंटिन्यू होना चाहिए, वाइल इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स भी हम इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स depends between depends upon medium between two charges। तो ये मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है सर, सो आई जी बोले। gravitation does not depend upon medium between two masses। सही। And gravitational force sorry electrical force does not depend upon does depend upon basically sorry medium between two charges। ठीक है सर आप TWO2 लिखना चाहते हैं TO? क्या कह रहे हो? ये TWO2 लिखना चाहते हैं या TO लिखना है? TWO2 होना चाहिए सर। थैंक यू। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों फोर्सेस में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि दे समटाइम्स आस्क दिस क्वेश्चन इन योर पेपर कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों ने अगर पास्ट पेपर्स कलेक्ट कर लिए हैं ग्रेविटेशन के या आपको मिले हैं, उसमें आपको यकीनन एक क्वेश्चन भी दिखा होगा ग्रेविटेशन के चैप्टर में, टॉपिकल पास्ट पेपर्स में,
जिसमें उसने ये दो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बात की भी थी। किसी ने ये क्वेश्चन देखा भाई? जी, has anyone seen that question? किसी ने वो क्वेश्चन दिखाया उसको, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के ऊपर सवाल किया गया है। हाँ भाई, आप लोगों ने पास पेपर्स नहीं लिए अभी तक? मैंने कुछ तो इलेक्ट्रॉनिकल कॉपी में भी आप लोगों को भेज दिए थे शायद। या ग्रेविटेशन के पास पेपर खोल के देखने की सहमति नहीं हुई है? सब पास पेपर खोल के देखे थे लेकिन किए नहीं। अच्छा, मतलब सहमत नहीं है, सिंपल सी है ना। क्या बिजी चल रहे हैं आप लोग आजकल? बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं आप लोग। सर एएस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। So let me show you this question. ये क्वेश्चन आपके सामने है। This is the question of gravitational field. ये gravitational field का एक सवाल में है। This is May June 2011 पेपर 4-2 क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में वो सबसे पहले बोलता है स्टेट व्हाट इज मीन बाय फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या चीज है जी? दिस इज एक्चुअली a concept of AS, not A2 actually. AS में मैं ये पॉइंट बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। मैंने स्टार्ट जब फोर्सेस का चैप्टर करता हूँ तो मैं नॉर्मली ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि हमारे पास नेचर में फोर्स लगाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। हमारे पास दो तरीक़ों से फोर्सेस लगती हैं। एक तरीका जो होता है वो होता है कांटेक्ट मेथड होता है, यानी हम किसी चीज़ को टच करके उससे कांटेक्ट करके जो है फोर्स लगाते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम अपने गिर्द एक इफेक्ट बना लें और उस इफेक्ट का नाम होता है फील्ड, ठीक है। और उस फील्ड के थ्रू जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएं। उस फोर्स को कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो विदाउट कांटेक्ट लगता है, ठीक है। तो व्हाट इज मेंट बाय अ फील्ड फोर्स? द फोर्स व्हिच डू नॉट नीड्स अ कांटेक्ट टू बी अप्लाइड, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जिसको कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बगैर कांटेक्ट के इट वर्क्स इन अ फील्ड, ठीक है, वो फील्ड के अंदर काम कर रहा हो तो उसको हम फील्ड फोर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आर टू एग्जांपल्स ऑफ फील्ड फोर्सेस। हमारे पास ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स होती हैं, ऑब्वियसली उनकी फील्ड फोर्सेस होती हैं। व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक, क्या डिफरेंसेस और इलेक्ट्रिकल फील्ड में होते हैं? आपको एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस लिखना है, दैट्स इट। यू कैन राइट एनी वन ऑफ द सिमिलैरिटी और डिफरेंस। आप एक कोई भी एक सिमिलैरिटी जब electrical forces are and gravitation forces are following inverse square law, ये similarity आप लिख सकते हैं। difference is the electrical force and is always, this can be attractive or repulsive while gravitation is always attractive। तो कोई भी एक आप difference लिख सकते हैं। and the major question I want to discuss is actually this question: the two protons are isolated in space, their center of the separation, their centers are separated by the distance r. Each proton may be considered to be point mass with a point charge. Determine the magnitude of ratio, the force between the proton due to electric field, the force due to proton due to gravitational field. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का आपको जो फोर्स है, फोर्स एक्चुअली ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान में निकालनी है। ये सवाल इसने यहाँ ख़त्म कर दिया, लेकिन अगर मैं होता तो मैं ये सवाल भी करता कि एक्सप्लेन दिस रेशियो। इस रेशियो का मतलब क्या है, या व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस रेशियो। आप इस रेशियो से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो दिस आई आल्सो आस्क, अगर मैं इसमें सवाल करता लाजमी तो। अच्छा जी, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास A2 फिजिक्स में डेटा बुकलेट का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। डेटा बुकलेट से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर होता है F इलेक्ट्रिकल
अपॉन एफ ग्रेविटेशनल हमें निकालना है। इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसमें आर को उसने कैपिटल आर से सॉरी कंसिडर किया, तो मैं भी उसको कैपिटल ही कर देता हूँ। ओके, एंड अपॉन इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज G m1 m2 अपॉन आर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमें इस फोर्स को फाइंड आउट करना है। लेट मी सॉल्व इट अ बिट, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर दूं। अच्छा जी, दोनों प्रोटॉन्स हैं, तो ये Q1 और Q2 सेम हो जाएगा, तो दिस विल बिकम Q स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो एक्चुअली में बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहा हूँ, एंड डिवाइडेड बाय G, और ये दोनों मासेस भी सेम होंगे क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स हैं, बिटवीन प्रोटॉन्स, तो ये भी हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये डिवाइड हमारे पास है, और जब भी हम डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उलट जाएंगी, साइड इस साइड वाली वैल्यूज जो है, सो दिस विल बिकम मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर। आर और ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमें आर की रिक्वायरमेंट नहीं है ये रेशियो कैलकुलेट करने की। एंड द फाइनल थिंग वी आर गेटिंग इज क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम स्क्वायर। ये हमारा रेशियो बन रहा है इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रोटॉन, इन द डेटा बुकलेट दे हैव गिवन द मास एंड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आपको जो है वो प्रोटॉन का मास और चार्ज, ये दोनों ही चीज़ें जो है ये आपको डेटा बुकलेट में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और मैं आपको ये एक दिखाता भी हूँ डेटा बुकलेट। ठीक है, just wait a second. जी, so आई होप ये थोड़ा सा तो अभी आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, तो मैं इसको थोड़ा साइड से मिटा देता हूँ और सिर्फ ये रेशियो छोड़ देता हूँ। ठीक है, सुभान भाई कॉपी हो गया जी। So over here it is given rest mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27. This is the rest mass of proton, and the proton is also have a elementary charge. Proton का charge भी elementary charge के बराबर होता है, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. ठीक है जी, so this is we are going to use over here. ठीक है, so we are going to use the charge, elementary charge of proton, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 का whole square upon 4 pi epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 multiplied by 6.67 into 10 to the power minus 11, which is equals to G, and it is multiplied by the mass of proton, which is 1.67 into 10 to the power minus 27, और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी वैल्यूज हैं, इनको हम प्लग इन करेंगे। प्लग इन करने के बाद हमें एक रेशियो मिल रहा होगा, और क्या रेशियो मिल रहा है जरा बताइएगा। दैट इज 1.67, ये ठीक है ना, ये 1.67 है। जी, so what ratio you are getting? जी जनाब, जी नेहा, जैनब, तैयब, क्या रेशियो आ रहा है भाई? समीम, इकराम, मुजम्मिल, जैद,
1.23 into 10 to the power 36. I think it's right. 1.24. 1.237 into 10 to the power of 36. अच्छा ठीक है, सही है. So this is your ratio, which is 1.24 into 10 to the power 36 upon 1. Actually this is the ratio. ठीक है. If you make it to one significant figure, अगर आप इसको one significant figure पे दो, तो this is 1 into 10 to the power 36 divided by 1. ठीक है जी. So what you can comment about this ratio? Final answer आपका पेपर के हिसाब से complete हो गया. ठीक है, this is the answer. ये हो गया, ठीक है. But if you are watching this ratio, what comes to your mind? What is actually happening over here? क्या आपका दिमाग कह रहा है कि ये है क्या? What does this mean? जी. Attraction हो रही है सब प्रोटॉन्स में. क्या कह रहे हैं सर? कुछ नहीं समझ नहीं आया सर. जी. हाँ भाई, anyone? What you understand from this ratio? Force of electron 10 to the power 36 times ज़्यादा है gravity की force से. बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड. ठीक है. असल में हम मैथ्स करते हैं, हम मैथ समझते थोड़ी हैं. हमें तो बस नंबर लिखने होते हैं. आंसर आ गया, वेरी गुड, नंबर मिल गए. प्लीज समझिए चीज को. वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, दो प्रोटॉन्स के दरमियान. ठीक है. तो जब हम दो प्रोटॉन्स को अपनी नेचर में रखेंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, ऑब्वियसली रिपल्जन का फोर्स जो होगा, प्रोटॉन्स को रिपल करेंगे, वो 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ग्रेविटेशन फोर्स. दिस इज व्हाट दिस रेशियो इज टेलिंग. ठीक है जी. सो दिस इज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो विद दिस चैप्टर. ठीक है जी. चलें, कोई क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर इस मीटिंग को बंद कर रहा हूँ.